अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमसे एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि सर हमने मैट्रिक किया हुआ है, अभी हमने इंटरमीडिएट स्टार्ट नहीं किया या अभी हमारा इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हैं, हम कहाँ पढ़ने जा सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है, अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ या इंटरमीडिएट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप कौन से कंट्रीज़ में जाकर पढ़ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, उनके क्या फ़वाइद हैं? सबसे पहला ऑप्शन और सबसे ज़्यादा वायबल ऑप्शन जिसको मैं कहूँगा वो ये है कि आप यूके में फाउंडेशन ईयर लीडिंग टू बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब फाउंडेशन ईयर क्या होता है? पाकिस्तान में बैचलर्स डिग्री होती है 4 साल की, यूके में होती है 3 साल की। अगर आप उसके पीछे एक प्रेपरेटरी कोर्स जिसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं विच लीड्स टू ए प्रॉपर बैचलर्स डिग्री, अगर आप उसमें जाएँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो होती है आपका मैट्रिक विद 60% और अबव मार्क्स एंड आइट्स। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मैट्रिक हाल ही में कंप्लीट किया है, आपका ज़्यादा गैप नहीं है, या अगर आपका थोड़ा बहुत गैप साल डेढ़ साल का है भी, तो आप उसमें इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे थे या इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे और आप आइल्ट्स कर लेते हैं विद 5.5 एंड 5.5 ओवरऑल, ठीक है, तो इन दैट केस आप यूके में फाउंडेशन ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ अ 1 ईयर प्रोग्राम एंड विच लीड्स टू ए 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री। तो इसका फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान में अगर आपने मैट्रिक कंप्लीट किया, 2 साल का आप इंटरमीडिएट करेंगे, 4 साल का आप बैचलर्स करेंगे, विच लीड्स टू ए 6 इयर्स एजुकेशन आफ्टर योर इंटरमीडिएट एंड इन सम क्वालिफिकेशंस लाइक एलएलबी तो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल का अपना इंटरमीडिएट किया, 5 साल का आपने बीए एलएलबी किया, तो दिस मीन्स कि आपने 7 साल पढ़ा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूके जा रहे हैं तो आप 2 साल का मैट्रिक करेंगे, 4 साल की अपनी फाउंडेशन समेत अपनी बैचलर्स डिग्री करेंगे। तो आपने चाहे बेशक लॉ का कोर्स करना है, चाहे आपने आईटी का कोर्स करना है, चाहे आपने बिजनेस का कोर्स करना है, आप एक अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। आपका टाइम बहुत कम लगता है, आपको इवन स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं क्योंकि आप डिग्री में फाउंडेशन ईयर के राउट पे जा रहे होते हैं। हमारे पास कई यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक की इवन ऐसी हैं जो कि फाउंडेशन ईयर्स के प्रोग्राम्स के अंदर अप टू 6,000, 7,000, 8,000 पाउंड्स की भी स्कॉलरशिप्स और बर्सरीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवार्ड कर रही हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मैट्रिक किया हुआ है और वो बाहर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा है, तो इन दैट केस यूके आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में ड्यूरेशन सबसे कम हो जाएगी आपकी, आपकी फ़ी बहुत अच्छी आएगी आफ्टर स्कॉलरशिप एंड वीज़ा सक्सेस रेशियो इज़ क्लोज टू 100%। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो कि मैट्रिक करके बाहर की तालीम जो है हासिल करना चाहता है, तो यू कैन गो टू द यूके, आपको वीज़ा की भी टेंशन नहीं होगी और आपको इवन ड्यूरेशन भी कम मिलेगी। सेकंड जो ऑप्शन आपके पास है आफ्टर मैट्रिक दैट कुड बी जर्मनी। इसके अंदर ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम पे हमने ऑलरेडी 2 बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके कार्ड्स हम इस वीडियो के अंदर पिन कर देंगे और आप उसके हवाले से इंफॉर्मेशन उन वीडियोस से भी हासिल कर सकते हैं। बट फिर भी इस वीडियो में भी विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फ़वाइद क्या हैं। ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम जर्मनी का वोकेशनल प्रोग्राम होता है। इसके लिए इवन आप स्टडी वीज़ा भी अप्लाई नहीं करते, आप वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसकी जनरल रिक्वायरमेंट तो इंटरमीडिएट होती है, मतलब आपने पाकिस्तान से इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और एटलीस्ट जर्मन लैंग्वेज का B1 कंप्लीट किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टन अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑसबिल्डिंग जिसके अंदर आप मैट्रिक के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? एक तो आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंडली आपकी पहले दिन से जॉब होती है, पेड जॉब होती है। अब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं जर्मनी, आप पहले दिन से 1000 से 1100 यूरो कमा रहे हैं, अगले साल जो कि 12 से 1300 यूरो हो जाती है और तीसरे साल आपकी वो 1400 से 1500 यूरो हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जिसमें आप जा रहे हैं। अब चूँकि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो आप किसी कंपनी के साथ जिसके साथ आपको ऑस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि आपको सैलरी पे कर रहा है, उसके साथ आप एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करें, उनके साथ जॉब करें। सेकेंडली वही कंपनी आपको किसी एकेडमिक इदारे से आपको जो काम आप वहाँ पर करें उसी के हवाले से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड कर रही है।
ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम के लिए इवन आपको बाकी के जर्मन प्रोग्राम्स की तरह ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए। आप यहाँ से अप्लाई करते हैं ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए और आप वहाँ पर जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, आपको सैलरी मिलती है, आप काम भी सीखते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं और 3 साल के बाद आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं। आप पर ब्लॉक अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चूँकि आप पहले दिन से सैलरीड पर्सन हैं जर्मनी में, आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, तो आप के लिए पाथवे टू पीआर एंड सिटीजनशिप भी छोटा होता है, क्योंकि पहले 3 साल भी आपके काम के अंदर कंसीडर होते हैं। आप सिर्फ उसके बाद 2 साल और काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजनशिप। अब इस प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट को दुश्वारी आती है वो जर्मन लैंग्वेज की होती है। B1 सीखना लाजिम है। मैट्रिक के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं ऑसबिल्डिंग के लिए, बट इंटर के बाद सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मैट्रिक किया हुआ है एंड ही इज़ डिटर्मिन्ड कि अच्छा मैं जर्मन लैंग्वेज सीख सकता हूँ, तो आपको 6 से 8 महीने लगते हैं A1 से B1 तक जाने में, जिसमें आपका A1 का इम्तहान होता है, A2 का इम्तहान होता है और B1 का इम्तहान होता है। अगर आप ये 3 इम्तिहान दे देते हैं मैट्रिक के बेसिस के ऊपर, वी विल ट्राई कि आपको ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आप वहाँ पर जाएँ, आप पढ़ें, आप काम करें, आप सैलरी कमाएँ अपनी और आप एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जर्मनी में गुजारें। इसके अलावा एक ज़माना था कि आपको ऑस्ट्रेलिया में भी और इवन कनाडा में भी आपको डिप्लोमास और फाउंडेशन के प्रोग्राम आफ्टर मैट्रिक मिल जाते थे, बट अब ज़रा मुश्किल होता है आपके लिए वीज़ा विन करना ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर आफ्टर मैट्रिक बेसिस। तो हम उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो उनको फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लें या आप जो है किसी और कंट्री में मूव हो जाएं। फॉर एग्जांपल यूके है और वहाँ से फिर आप मूव कर लें, मतलब आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया, ईयर 1 कंप्लीट किया एंड देन यू कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऑन क्रेडिट ट्रांसफर बेसिस। तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की हैं। जो स्टूडेंट्स मैट्रिक किए बैठे हैं, गैप ज़्यादा नहीं है, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं और वो मूव आउट करना चाहते हैं फॉर स्टडी पर्पसेस, तो यूके और जर्मनी की हमने बहुत अच्छी 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताई हैं। और अगर आपके कोई सवालात हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से, आप डेफिनेटली हमें ऊपर दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कॉल बैक फॉर्म भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप उसको फिल आउट करेंगे तो हमारा काउंसलर आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। सेकेंडली, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की रीच बढ़ सके और हमारे चैनल को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारा कंटेंट और लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।